हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 2, उसका एक सम जो है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर noticed a road sign with a speed limit of 40 km per hour for trucks. He slows down to 36 km per hour in 36 seconds. What was the distance traveled by him during this time? And second, assume the acceleration to be constant while slowing down. ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि जो एक ट्रक ड्राइवर है वो ड्राइविंग करता है, उसकी स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो जो रोड पे ड्राइव करता है वो रोड पे स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो क्या करता है, वो स्लो डाउन करता है ट्रक एंड 36 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड ट्रक को क्या करता है, चलाता है। तो उसने टोटल डिस्टेंस उस टाइम पे कितना कवर किया होगा वो हमें फाइंड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सेलरेशन। तब अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में हमें कौन से डेटा गिवन है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या गिवन है, ट्रक ड्राइवर की जो स्पीड है वो कितनी है, मतलब इनिशियल स्पीड u इज़ इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। फिर फाइनल स्पीड कितनी है जब वो स्लो डाउन करता है, तो है 36 किलोमीटर पर आवर। तो v इज़ इक्वल टू क्या होगा, फाइनल स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। और देखो यहाँ पे टाइम टेकन कितना है, तो टाइम टेकन क्या है, t इज़ इक्वल टू 36 सेकेंड। तो t इज़ इक्वल टू होगा 36 सेकेंड। एंड यहाँ पे क्या बोला है, जो एक्सेलरेशन a है वो कैसा है, कांस्टेंट है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड s इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें सभी यूनिट किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड। लेकिन हमें जो टाइम है वो किस में गिवन है, 36 सेकेंड, ये आवर में नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो अब देखो, एक यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, u इज़ इक्वल टू है 54 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्जन करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे क्या है, 1 आवर, तो कितनी सेकंड होगी, 3600, क्योंकि जब एक मिनट होती है तो उसमें होती है 60 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आवर है, मतलब 1 आवर, तो टोटल सेकंड कितनी होगी, 3600। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, 54 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600, तो ये 0 0 दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। फिर दोनों को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 18 2 ज़ा 36, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिला, क्या होता है, 5 2 ज़ा 10 एंड 18 2 ज़ा 36। तो हमें आंसर क्या मिला, 5/18। तो देखो यहाँ पे क्या है, 5/18 से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 54 मल्टीप्लाई 5/18, तो क्या हो जाएगा, फिर से 18 3 ज़ा 54, तो 3 5 ज़ा मिला हमें 15 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से हम क्या करेंगे, 36 का भी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि v इज़ इक्वल टू क्या है, फाइनल स्पीड, तो वो भी कितनी है, 36 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि ये किलोमीटर का हमें मीटर में कन्वर्जन करना है, अपॉन 3600, जो आवर का हमें करना है सेकेंड में कन्वर्जन। तो ये 0 0 कट हो गया। अब देखो 36 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा,
अगर डायरेक्ट इसमें करने जाए तो 36 कट हो जाएंगे, तो भी हमें डायरेक्ट आंसर मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। और ये सेकेंड मेथड में आप 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करो तो भी हमें आंसर तो क्या मिलेगा, 10 मीटर पर सेकेंड ही मिलेगा। इस तरह से होगा 18 2 ज़ा 36, तो 5 2 ज़ा हुआ 10। ठीक है, अब देखो हमें u एंड v दोनों मिल गए और हमें फाइंड आउट करना है s। तो हम मोशन के लिए कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये वाली फार्मूला क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इसमें हमें u भी चाहिए, a भी चाहिए एंड t भी चाहिए, लेकिन हमारे पास a तो है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a को फाइंड आउट करेंगे। अब a को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सी फार्मूला है, तो देखो v इज़ इक्वल टू क्या है, u प्लस AT। इसी फार्मूला से एक्सेलरेशन की फार्मूला बनती है कि एक्सेलरेशन a इज़ इक्वल टू क्या होगा, v मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। ठीक है, उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन t। तो देखो फाइनल स्पीड की वैल्यू हमें कितनी मिली, हमने यहाँ पे देखा है v इज़ इक्वल टू हमें मिला 10, तो उसकी जगह पे 10 पुट करेंगे, माइनस u इज़ इक्वल टू 1515 अपॉन t इज़ इक्वल टू 36। तो आ गया 36। तो देखो क्या मिला हमें, 10 माइनस 15 मतलब -5 अपॉन 36। तो हमें a की वैल्यू क्या मिली, -5 अपॉन 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो हमने आगे फार्मूला देखी थी, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो उसी फार्मूला में हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे u इज़ इक्वल टू आएगा 1515, t इज़ इक्वल टू आएगा 36 सेकेंड प्लस हाफ एज इट इज़ a की जगह पे पुट करेंगे -5 अपॉन 36 इंटू t इज़ इक्वल टू 36 स्क्वायर। तो अब देखो 1515 इंटू 36 तो होता है 540 प्लस हाफ इंटू -5 अपॉन 36, और ये 36 का स्क्वायर है, मतलब हम 36 इंटू 36 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ का ये 36 एंड ये 36 एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, 540 प्लस 1/2 ब्रैकेट में -5 इंटू 36। अब क्या करेंगे, 540 प्लस -5 अपन क्या हो जाएगा 2 इंटू 36। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो देखो 18 2 ज़ा 36 और 18 5 ज़ा क्या हो जाएगा -90। तो 540 प्लस ब्रैकेट में आएगा -9090। अब ये दोनों साइन क्या हो गई, प्लस माइनस मतलब ऑपोजिट साइन है, तो ये बीच में क्या होगा, माइनस। तो 540 माइनस 90, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 450 मीटर। तो बेटा हमें यहाँ पे डिस्टेंस क्या मिला, 450 एंड एक्सेलरेशन -5/36। ठीक है, आई होप आप सब लोग ने ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझा होगा एंड इसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।